न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न हारूंगा उम्र भर हौसला, न हारूंगा उम्र भर हौसला, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी के लिए दोस्तों लेकर के आ चुका हूं दोस्तों मैं फिर एक बार धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों बात करेंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आप सभी के हर एक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आज उसी के हम लोग बारे में बात करेंगे कि नाव तथा नाव से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट की, इसके कुछ रूल के बारे में बात करते हैं, ताकि हम सभी को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या परेशानी ना हो। तो बात करते हैं पहले किसकी, तो बात करते हैं किसकी दोस्तों, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा इसमें पहला क्या है, आप सभी को, अगर आप सभी चाहते हैं दोस्तों, बहुत बार आप सभी ने धारा एवं नाव का प्रश्न बनाए होंगे, बहुत सारे डाउट आप सभी को रह गया होगा, तो उसी डाउट को आज दोस्तों क्लियर हम लोग कर देंगे, क्योंकि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक चलेंगे। तो आप सभी की कोई भी डाउट हो तो आज क्लियर हो जाएगा। बस आप सभी से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप सभी को हर एक बात और हर एक कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ जाए, दिल दिमाग गुद्दे फिर में समा जाए। ठीक है, तो आप सभी को दोस्तों कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए। देखिए धारा की दिशा में, देखिए नाव, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया, अभी वीडियो में देखा दोस्तों कि जैसे नाव जा रही थी, क्या कर रही थी, नाव जा रही है। देखिए यहां पर मैंने एक नाव बना लिया। नाव कैसा होता है, हाँ मैंने यहां पर देखिए बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को टाइम से मतलब नहीं है, हम सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। बस क्या समझ आ जाना चाहिए, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नाव बना लिया, ये हमारी नाव होगी, कोई बेइज्जती मत करना इस नाव की, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी नाव होगी, ये नाव होगी, ये हमारा धारा बह रहा है। क्या बह रहा है दोस्तों, ये हमारी धारा बह रहा है, ठीक है। ये हमारी नाव है और ये हमारी धारा बह रही है, लिख देते हैं। ये हो गया हमारा नाव और ये हो गया धारा, पानी की धारा, समझ रहे हो ना बात की, पानी की धारा, ना कि लहरें, पानी की धारा हो गई, ठीक है। तो अब कह रहा है कि दिशा, धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में, ध्यान दीजिएगा बात को, कॉन्सेप्ट पर गौर से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव का वेग। देखिए मैं इस पर लिखूंगा, ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा पॉइंट दे करके, ओके, ताकि आप सभी को क्वेश्चन बनाने में कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा, ये देखिए मैंने क्या कहा था दोस्तों, अभी मैंने बताया कि ये हमारी नाव होगी और ये जो बह रही है दोस्तों, ये लहरें होगी हमारी, ये जो है वो नाव होगी और ये जो हमारी बह रही है वो धारा होगी, यानी कि धारा होगी, ठीक है। तो कह रहे कि धारा की दिशा में नाव का वेग, यानी कि ये जो धारा हमारी, जो ये धारा बह रही है, इसी दिशा में अगर हमारी नाव भी बह रही है, तो उसके अगर बात करें उसकी दिशा में अगर नाव का वेग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें, इसके बात करते हैं। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वल टू ए प्लस बी किलोमीटर पर, यानी कि किमी पर घंटा। बात ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आया कि नहीं, आप सभी को ध्यान में तभी आएगा, आप सभी दूसरे टाइम से दिमाग टांग करके अपना यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर लगाओगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को मुट्ठी में हो जाएगा, तो आप सभी को क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत समस्या परेशानी वाली बात नहीं रह जाएगा, ओके। बात समझिएगा भाई, बात समझिएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ, ये रूल नंबर फर्स्ट था, लिख लीजिएगा कॉपी में, और ये रूल नंबर 2 था, ये रूल नंबर फर्स्ट था और ये रूल नंबर 2 हमारा है, ठीक है। तो बात ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग। देखिए धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग सॉरी, नाव का वेग। देखिए सॉरी, देखिए जैसे कि हमारी धारा जा रही है ऐसे,
क्या जा रही है, हमारी धारा जा रही है ऐसे, और नाव जो हमारी है इस प्रकार से जा रही है। धारा हमारा इस दिशा में जा रहा है और नाव हमारी इस दिशा में जा रही है। धारा हमारा इस दिशा में और नाव हमारी इस दिशा में जा रही है। तो उस अगर कंडीशन में नाव का अगर वेग ज्ञात करना हो, अगर नाव का वेलोसिटी ज्ञात करना हो, तो हम सभी कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सभी करेंगे a माइनस बी हमारा हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी किमी पर घंटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। अगर धारा के हम विपरीत दिशा में चलेंगे, बात ध्यान दीजिए, बस छोटा सा बात है, नन्ना सा बात। देखिए बात क्या है, बात है कि अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो a माइनस बी, अगर धारा के उसी दिशा में चलेंगे तो a प्लस बी। बस सिंपल सा बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बात देखिए अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पर आप सभी को ध्यान देना, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और ये सारे भी रूल क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। ये मैं 100% दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी आज ये कॉन्सेप्ट को लगाइए, और आज जा करके अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लगाते हैं किसी बुक को उठा करके, तो आप सभी से क्वेश्चन 100% बनेगा। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप सभी को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि आप किसी भी बुक का क्वेश्चन लगा पाए। ठीक है ना, बस ध्यान रखिएगा। करे कि शांत जल में नाव का वेग, करे कि शांत जल में नाव का वेग, नाव का वेग। देखिए जैसे कि जो ये वेग है ना वो शांत है, एकदम शांत मतलब क्या, एकदम स्थिर है। वो पानी की जो लहरें हैं ना वो लहरें नहीं मार रही, लहरें नहीं मार रही, एकदम शांत है, स्थिर है। जैसे तालाब का पानी आप सभी देखेंगे, और नहरे की पानी नहीं मैं बोल रहा हूँ, तालाब की पानी जो स्थिर रहता है ना, जो गड्ढा में पानी रहता है वो स्थिर पानी रहता है। तो उसमें अगर नाव का वेग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें, उसमें ज्ञात करेंगे 1/2 x प्लस वाई, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अगर कह दे रूल नंबर 4 की बात करते हैं, रूल नंबर 4 कहता है धारा का वेग। अगर धारा का वेग ज्ञात करना हो, धारा का वेग कैसे ज्ञात करते हैं, तो 1/2 x माइनस वाई। ये हमारा रहा दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट, जो कि आप सभी को कॉपी में करना है नोट, और इसको बार बार देना है ध्यान, ताकि आप सभी को क्वेश्चन में न रह जाए डाउट। ओके, तो पहले मैं इस बार एक बार और आप सभी को समझा देता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी दोस्त को समझ में नहीं आएगा, कोई भी भाई को अगर समझ में नहीं आया होगा, तो दूसरी बार में समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को कुछ लक्ष्य है यार पाने के लिए। ठीक है, हम सभी क्या पढ़ रहे हैं कि धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया, अभी वीडियो में दिखाया आप सभी को कि कैसे नाव चल रही थी। ठीक है, तो उसी के दोस्तों वीडियो पर मैंने बताया कि ये जो हमारी है धारा जा रही है और ये नाव है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहला रूल क्या था हम लोगों का, हमारे लोगों का पहला था कि धारा के दिशा में नाव का वेग, धारा के दिशा में नाव की वेग ज्ञात करना था, तो हमने a प्लस बी कर लिया। विपरीत दिशा में करना था तो a माइनस बी कर लिया। अब देखिए शांत जल में अगर नाव का वेग ज्ञात करना हो तो 1/2 x प्लस वाई कर लिया। अगर धारा का वेग ज्ञात करना हो तो 1/2 x माइनस वाई कर लिया। सिंपल सा। विपरीत, विपरीत ये क्या है दोस्तों, ये विपरीत वाला है। क्या है, ये विपरीत वाला है। ओके, तो आप सभी को इन बात को ध्यान देना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी, रेलवे, यानी कि हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। मैं 100% दोस्तों गारंटी के साथ कर रहा हूँ दोस्तों, ये सारे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी बेस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी रूल पर। तो आप सभी को ध्यान दीजिएगा, वीडियो को इन तक बने रहिएगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो मैं इसको दोस्तों मिटाऊंगा अभी, जस्ट क्योंकि हम सभी को करना है इस पर क्वेश्चन। तो आप सभी करना है क्या दोस्तों कि कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, आइए दोस्तों, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन को लगा दिया गया है, तो आप वहां से जाकर के नोट कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो मैं बोर्ड पर लिखूंगा, तो बोर्ड ही जब भर जाएगा तो हम लोग सोल्यूशन कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए दोस्तों मैंने अपने क्वेश्चन को क्या किया है, स्क्रीन पर लगा दिया, और मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। अगर आप सभी को नोट करना हो तो यहाँ से भी आप सभी नोट कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विपरीत में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से धारा का वेग
तथा शांत जल में तैराकी चाल ज्ञात करें। आप सभी को क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वहां से क्वेश्चन को नोट करना है, उसके बाद समझ करके इस क्वेश्चन को लगाना है। मैं बात करता हूं क्वेश्चन की सोल्यूशन की, ठीक है। धारा की दिशा में चाल जो दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि एसएससी एग्जाम में, रेलवे और ऐसे कई सारे एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहां से ये नाव और धारा का क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से सारे कॉन्सेप्ट इसी बेस पर बनेगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप सभी को बात को ध्यान में रखना है। ओके, धारा की दिशा में चाल, देखिए धारा में सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन को, ठीक है। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चलना, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में जो चाल था वो कितना था दोस्तों, तो वो था हमारा 10 किलोमीटर पर घंटा, पर आवर था हमारा, ठीक है, पर आवर था। धारा के विरोध था, धारा के विपरीत दिशा में था कितना, तो 6 किलोमीटर पर घंटा था, 6 किलोमीटर पर आवर था कि नहीं था। क्वेश्चन में जो स्क्रीन पर दिया गया उसको देखो, मेरे और मन देखो। अभी क्वेश्चन पर ध्यान दे लो, उसके बाद में सॉल्यूशन पर ध्यान दे लेना। ओके, तो पहले क्वेश्चन जब तक आप सभी को समझ में नहीं आएगा, आप सभी को सॉल्यूशन में समझ में नहीं आएगा। भाई देखो, मैं 100% ये मतलब कि रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, वीडियो रो करके, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। देखिए, अब अगर धारा का वेग ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन था कि धारा का वेग ज्ञात करें, धारा का वेग ज्ञात करना था। तो धारा का वेग करना सिंपल है, हम सभी फॉर्मूला भी पढ़े थे कि धारा का अगर वेग ज्ञात करना तो x प्लस ये था, ये माइनस था, सॉरी ये माइनस था, क्योंकि ये दिशा वाला में हो जाता है ना इतना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 x माइनस वाई, सिंपल सा। तो हम लोग सिंपल सा इसको रख देते हैं, x का मान है 10 और y का मान है 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 1/2 और ये आ जाएगा 4, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा, कितना गया 2 किलोमीटर पर आवर, ये तो हमारा इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं, कहा था कि शांत जल में तैराक की चाल। अब देखिए शांत जल में भी ज्ञात कर लेते हैं, शांत जल में तैराकी चाल ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल सा, कोई बात नहीं, हम सभी ज्ञात कर सकते हैं। कितना है हम सभी को, तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो ये हो गया 1/2 और ये 10 प्लस 6, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। आप सभी कन्फ्यूजन नहीं रहना है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि x का मान कहाँ से आ गया और ये y का मान कहाँ से आ गया। तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2 16 8 किलोमीटर पर घंटा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आ गया 8 और इसका आ गया 2, इसका आ गया 8 और इसका आ गया 2। तो आप सभी को क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं, आप सभी कन्फर्म कर दीजिए कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व, जो कि एसएससी एग्जाम, रेलवे, एसएसजीडी, एनी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मतलब कि VVI था दोस्तों, बोले तो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जहाँ से अगर धारा और नाव की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना प्रॉब्लम, उस सारे में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। आप सभी 100% गारंटी के साथ कहते हो, अगर आप अभी मेरे वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट समझ करके अगर आप किसी भी बुक के क्वेश्चन लगाते हैं तो आप सभी से 100% नहीं 100% बनेगा। ओके, नहीं वाली तो बात ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर लगा दिया गया है, तो आप सभी वहां से जाकर के देख सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये दोस्तों एसएससी 2005 का क्वेश्चन है। ये एसएससी में 2005 में पूछा गया था। कितने में दोस्तों? 2005 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज ये दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को तो मिस प्रिंट मत करिएगा यार, इस क्वेश्चन को तो मिस मत करो, क्योंकि ये तो देख लो कि एसएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, और जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें भी देख लो ये छापा हुआ क्वेश्चन है या नहीं है। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो बात को ध्यान दो, इस क्वेश्चन को समझो कैसे बनाया जा रहा है, कैसे नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, बात क्या है क्वेश्चन समझते हैं।
ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, पहले वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख लो जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करती है। यानी कि एक नाव है, धारा की दिशा में चाल, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बाद ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करती है, 1 घंटा में तय करती है, तथा धारा के विपरीत दिशा में, देखिए जब धारा के दिशा में नाव जाती है तो 8 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लगा लेती है। जब धारा के दिशा में जब नाव जाती है तो 8 किलोमीटर चाल ज्ञात करने में, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो ज्ञात करने में उसको 1 घंटा लग जाते हैं। अगर वो धारा के विपरीत दिशा में जाती है ना तो उसको 2 किलोमीटर चलने में, 2 किलोमीटर उसे 1 घंटा लगता है। तो धारा का वेग कह रहा है ज्ञात करने का, धारा का वेग कहते हैं, तो कहते हैं धारा के दिशा में चाल, बनाते हैं इसको, सोल्व करते हैं। धारा के दिशा में चाल, दिशा में चाल की बात करते हैं। अब देखिए धारा के दिशा में अगर चाल की बात करें तो कितना है, 8 है। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कितना है, कितना है मेरे भाई, तो 2 है, सिंपल सा। तो कह रहा कि धारा की वेग ज्ञात करें, धारा का वेग ज्ञात करना, हम सभी को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात। धारा का वेग ज्ञात करना तो हम सभी पता है कि 1/2 x माइनस वाई होता है, 1/2 और x माइनस वाई होता है, x का मान ये होता है और y का मान ये होता है। तो हम सभी इसमें पुट कर देंगे, 1/2 x का मान हो गया 8 और 2 का मान इतना हो गया, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका वेग इतना आ जाएगा, ये इसका वेग इतना, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये भी क्वेश्चन दूसरा समझ में आया कि नहीं, कंफर्म कर दीजिए, हमको बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आप सभी को दिमाग में आया कि नहीं आया। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एंड में जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं कि वीडियो आप सभी कैसा लगता है। कोई भी डाउट हो, आप सभी कहीं भी डाउट हो दोस्तों, आप सभी दिल खोल करके हमसे पूछ सकते हैं, दिल खोल करके कमेंट बॉक्स में आप सभी पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं आप सभी का दोस्त हूँ। ओके, तो बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी बात करते हैं, जो कि एसएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर लगा दिया गया है, तो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन को दोस्तों। पहले वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, ताकि आप सभी को क्वेश्चन बनाने में, सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, जो कि एसएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने अभी बताया था। एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितने में दोस्तों, 2008 में। और इस बेस्ड पर दोस्तों, इस रूल पर रेलवे यानी कि सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप सभी को यार प्लीज यार अब तो ध्यान दो, ठीक है ना, अब ध्यान दो, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ूंगा दोस्तों, मैं पढ़ूंगा अपने आप से दोस्तों, और आप सभी को क्या करना है कि क्वेश्चन को अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ लिख सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप सभी को वीडियो में स्क्रीन पर दिया गया, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, कह रहा है किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चाल के अनुकूल 80 किलोमीटर पर घंटा की दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट समय ले तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितनी समय लेगी। देखिए कह रहा है कि ये जब धारा के दिशा में जाती है तो 1 घंटा लेती है, 1 घंटा 20 मिनट लेती है, और वहीं जब उतनी ही दूरी उसको तय करना है, अगर वो धारा के जब विपरीत दिशा में चले तो कितना क्या करें, कितना समय लेगी, बस हम सभी कितना ही ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हम सभी ज्ञात करेंगे। आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन दिमाग में घुसाना है, दिमाग में उसको गुद्दे फेफड़े में दोस्तों घुसाना है, तो आप सभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब कैसे इसको बनाते हैं, शांत जल में मोटर बोट की चाल। अब देखिए लिखते हैं, सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है, बता दो तुम्हें कितना है, कितना दोस्तों, तो ये है 45 किलोमीटर,
45 किमी पर घंटा। ये है, इतना ही दिया गया ना, इतना ही दिया गया ना शांत जल में मोटर बोट की चाल। अब देखो कह रहा है कि माना धारा का वेग, माना लिख लो, माना धारा की वेग x है, x किमी पर घंटा है, ठीक है, x इतना है। धारा के अनुकूल वेग, धारा के अनुकूल, देखिए आप सभी से दोस्तों अगर आप चाहेंगे कि एक ही बार में हम किसी क्वेश्चन को लगाना सीख जाएं तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, बिकॉज आप सभी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन और सारे फार्मूला दोस्तों माइंड में सेट हो ना, तो आप सभी दोस्तों बार बार रिविजिंग तो करना ही पड़ेगा। एक बार से दोस्तों काम चलने वाला नहीं है। अगर आप सभी को करना है माइंड में सेट तो इसको करना पड़ेगा दोस्तों भरपेट इसका रिविजन करना पड़ेगा, तभी होगा माइंड में ये सेट। ओके दोस्तों, तो ये बात करते हैं दोस्तों, विपरीत दिशा में वेग जो है वो 80/4/3 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80 × 3 बटा में आ जाएगा 4, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 60। कितना, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों अतिरिक्त 24 और 24 6 में कटेगा, ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटा। इतना आ गया हमारा, इतना गया क्या, धारा के अनुकूल वेग, धारा के अनुकूल जो वेग आ गया हमारा इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और माना धारा की वेग x माना है हमने, और शांत जल में मोटर बोट की जो चाल दिया था वो 45 किमी पर घंटा दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए तो 45 आप प्लस x, क्योंकि माना धारा की वेग x हमने माना था, तो ये और ये जुड़ गया, इक्वल टू कर देंगे 60। जब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा का वेग, धारा का ये वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये धारा का वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये धारा का वेग हो जाएगा। अब बात करते हैं अब इसको कैसे बना जाए, आगे कैसे बना, धारा के विपरीत वेग, धारा के विपरीत वेग। जब धारा के अगर विपरीत वेग की हम बात करते हैं तो 45 में से 15 घटाएंगे तभी तो आएगा, तो कितना आएगा हमारे पास, 30 आएगा। जब धारा के विपरीत दिशा में जब वेग निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा 30 आता है। ओके, 30 आ रहा है ना। धारा के विपरीत 80 किलोमीटर तय करने में लगा समय इतना, धारा के विपरीत 80 किलोमीटर तय करने में धारा के, अब देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, धारा के विपरीत 80 किलोमीटर पर घंटा तय करने में लगा समय कितना था दोस्तों, तो 80/30 था, यानी कि जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/3 घंटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। मिनट। और यही दोस्तों फाइनली इसका आंसर आ चुका है दोस्तों, और ये इसका क्या है दोस्तों, सही वाला आंसर। तो आपसे बताइए दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप सबको समझ में आएगा नहीं दोस्तों, 100% दोस्तों इसको कंफर्म कर दीजिए। अगर दोस्तों आप सभी को कहीं भी डाउट होता है आप सभी कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़ने आए, कुछ सीखने आए। अगर हम सभी को आता है दोस्तों तो हम सभी इस वीडियो का ही देखते हैं। ओके, मिलते हैं दोस्तों कल बात करेंगे और बेहतरीन टॉपिक के बारे में दोस्तों। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों एंड में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों उसी से हमको दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, ताकि दोस्तों आप सभी को मैं अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। और आप सभी बताइएगा दोस्तों कि मैं किस और टॉपिक पर वीडियो लाऊं, ताकि आप सभी के लिए दोस्तों हेल्पफुल हो सके दोस्तों, ठीक है, आप सभी के लिए लाभदायक हो सके। तो आप सभी सजेशन जरूर दे दोस्तों, हम सभी को, हमको सलाह जरूर दे, क्योंकि आप सभी का सलाह का इंतजार आता है दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।